बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उस्मा रिजवान किचन में खुश आमदीद। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी चिकन हलीम। बहुत ही आसान तरीके के साथ बिल्कुल बाज़ार जैसा मज़े का हलीम बनेगा। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। चिकन हलीम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। दालें मैंने ली हैं हाफ़ के जी। मैं हाफ़ के जी दालों का हलीम बना रही हूँ। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ के जी दालों में मैंने 200 ग्राम ली है दाल चना, दाल मसूर 100 ग्राम, दाल मूंग 100 ग्राम, दाल माश 100 ग्राम। इन सब दालों को मिक्स करके रात को मैंने भिगो दिया था। गंदम का दलिया 100 ग्राम, इसको भी मैंने रात को भिगो दिया था। चावल लिए हैं 100 ग्राम, इनको भी रात को भिगो दिया था। हल्दी हाफ़ टी स्पून। हल्दी, दलिया, चावल और दालें ये अलहदा इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको हम अलहदा पकाएंगे। चिकन हलीम 2 स्टेप में बनाऊंगी। फर्स्ट स्टेप में दालों को पकाना है, उसके इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं। सेकंड स्टेप में चिकन कोरमा रेडी करना है, उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। चिकन 1 kg ली है, चिकन मैंने हड्डी वाली ली है। प्याज मीडियम साइज़ के 2, इनको स्लाइस में कट कर लिया है। कटी हुई सब्ज़ मिर्चें मीडियम साइज़ की 7 से 8। लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। जायफल पाउडर हाफ़ टी स्पून। जावित्री पाउडर हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। इसमें बादियान के फूल हैं 2, बड़ी इलायची 4, छोटी इलायची 5, दालचीनी 2 टुकड़े, लौंग 7 से 8, काली मिर्चें 20 से 25, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून। इन सबको मैंने पीस लिया है। ऑयल लिया है 2 कप। नमक 1 टेबल स्पून या फिर हस्बे ज़रूरत। लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून। फ्रेश धनिया हस्बे ज़रूरत। ये सारे इंग्रेडिएंट्स चिकन कोरमा के हैं। दालों को पकाने से पहले रात वाला पानी निकालकर दोबारा अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसी तरह दलिए और चावलों का पानी निकालकर भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। फ्लेम ऑन कर ली है। अब देगचे में 3 लीटर पानी डालेंगे। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो दालें, चावल, दलिया और हल्दी डाल देंगे। पानी में बॉयल आने के बाद इसमें मैंने दालें, चावल, दलिया और हल्दी डाल दी है। अब इसको कवर करके लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देते हैं। इसको पकने के लिए दूसरे चूल्हे पे रख देते हैं और अब चिकन कोरमा रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल मैंने मेजरमेंट के हिसाब से 2 कप लिए हैं। इसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों ज़्यादा यूज़ होता है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। ऑयल जब गर्म हो जाए इसमें प्याज ऐड कर देंगे। इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन ना हो जाए। प्याज का कलर लाइट गोल्डन हो गया है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। इसको हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। एक मिनट भून लिया है। अब इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करके मज़ीद 1 मिनट भूनेंगे। एक मिनट भून लिया है। अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अब चिकन को अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। अगर हम इस तरीके से चिकन हलीम बनाएंगे तो बनाने में भी आसानी होगी और बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप भी इस तरीके को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चिकन को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें
नमक ऐड कर देते हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जायफल जावित्री, गरम मसाला आधा अब ऐड करेंगे, आधा बाद में। अब मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। स्पाइसेस इसमें कम यूज़ होते हैं। जब हलीम रेडी हो जाएगा फिर इसके ऊपर कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और नींबू डालकर खाया जाता है। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्का सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जले नहीं। मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे। और इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। जब चिकन गल जाए, पानी खुश्क हो जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरी तरफ देखें, दालें भी हमारी रेडी हो रही हैं। कुछ दालें जल्दी गल जाती हैं, कुछ ज़्यादा टाइम लेती हैं। आप चेक कर लें, अगर इतने पानी में दालें नहीं गली तो आप पानी गर्म करके और डाल दें। और आपने वक्फे वक्फे से इसको चेक करते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाएं। 10 से 12 मिनट बाद मैंने ढक्कन उठाया है। चिकन की कंडीशन आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, अभी इसमें पानी है। अब दोबारा इसको कवर करके पकने के लिए रख देते हैं। ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट बाद मैंने दोबारा ढक्कन उठाया है। ये देखें, पानी ड्राई हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है, चिकन हमारी गल गई है। एक से 2 मिनट के लिए दोबारा इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। एक से 2 मिनट के लिए इसको भून लिया है। अब इसमें से सारा ऑयल निकाल लेते हैं। इस ऑयल का क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। ऑयल निकाल लिया है, फ्लेम मैंने बंद कर दी है। अब चम्मच से गोश्त को हड्डियों से अलहदा करके रेशा रेशा कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह आपने करना है, बड़ा आसानी से हो जाएगा। ये देखें, बड़ी आसानी से गोश्त हड्डियों से अलहदा हो रहा है क्योंकि गोश्त अच्छी तरह गल गया है, रेशे रेशे हो गए हैं। हड्डियों को हमने निकालना नहीं है, इसी में रहने देना है। आप बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हड्डी वाला चिकन अगर यूज़ करेंगे तो हलीम ज़रा टेस्टी बनेगा। ये देखें, सारे रेशे हमने कर लिए हैं। चिकन रेडी है। अब दालों की तरफ चलते हैं। दालें गल गई हैं, पानी भी थोड़ा रह गया है। फ्लेम अब बंद कर देते हैं। 5 मिनट इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दें। बाद में इसे ग्राइंडर से ग्राइंड कर लें या हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें, फिर घोटने से घोट लें, ये आपकी चॉइस है। मेरे पास हैंड ब्लेंडर है, मैं हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। इसमें हल्दी ऐड की थी। ये देखें, दालों का कितना प्यारा कलर आया हल्दी की वजह से। कुछ लोग दालों को प्रेशर कुकर में गलाते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में जायका अच्छा नहीं बनता। हल्की फ्लेम पे अगर ज़्यादा देर आप दालों को पकाएंगे तो टेस्ट अच्छा बनेगा। दालें भी हमारी रेडी हैं, चिकन कोरमा भी हमारा रेडी है। अब इनको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। चिकन के हमने पहले ही रेशे कर लिए हैं, लेकिन फिर भी इसको 10 सेकंड के लिए हम ब्लेंड करेंगे ताकि चिकन दालों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए।
10 सेकंड के लिए इसको भी ब्लेंड कर लेते हैं। अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है। हल्की सी फ्लेम मैंने ऑन कर ली है। ये देखें, ये वाली कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें गरम मसाला और फ्रेश धनिया डाल देते हैं। इस पॉइंट पे आप नमक चख सकते हैं, अगर आपको कम लगे आप और डाल सकते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जो ऑयल हमने निकाला था वो डाल देते हैं। थोड़ा सा रख लेंगे प्रेजेंटेशन के लिए। इसको मिक्स कर लेंगे। ऑयल इसीलिए निकाला था ताकि एंड पे डाल सकें, अगर ना निकालते तो अब हलीम की इतनी प्यारी लुक नहीं आनी थी। बहुत ही मज़े का चिकन हलीम हमारा रेडी है। मैंने कोशिश की है कि अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं, फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इस पे नींबू डालकर, सब्ज़ मिर्च डालकर और फ्राई प्याज डालकर खा सकते हैं। फ्राई प्याज की रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।